नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है जो कि किसी को हुई थी और हर आदमी को होती नहीं है। तो ये जानकारी इस विषय में है कि कोई जो घरेलू भगत होते हैं, तो कई जो होते हैं थोड़ा सा उच्च कोटि के उस पे चले जाते हैं, मतलब ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं वो, और काफ़ी चीज़ों की जानकारी निकालते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि अपना घरेलू भगत अपने शाम को पूजा पाठ करी और जो भी प्रसाद वगैरह है, जो मीट मच्छी मतलब तामसिक बलि थी वो खाई और शराब वराब पी और सो गए, तो उनको कम जानकारी होती है। और उन भक्तों को आप देखेंगे ज़्यादा है जो कि शराब पानी नहीं पीते और घरेलू भक्त हैं वो, और ज़्यादा मांस मच्छी से भी दूर रहते हैं, मतलब इस तरीके से उस वाले मीटों से। तो ये उनकी बात है। उस तरीके के जो भगत थे उनकी बात है, जो कि अपने घर में ही पूजा पाठ करते हैं, मतलब अपने घर के हिसाब से, बाकी इधर उधर नहीं जाते, ये उनकी बात थी। तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो, और आप सुने ध्यान से, और बिल्कुल असली बात है, और आजमाएं इसको, और आप भी करके देखें और फिर आजमाएं कि क्या वास्तव में बात सही है कि नहीं है। तो उस समय कुछ ऐसा काम पड़ गया उन भगत जी को, यानी कि भगत जी नहीं कह सकते, भगत जी होते ही नहीं कि 20-50 चेले घूम रहे हैं, पर वो अकेले ही मतलब अपने आप ही पूजा पाठ करे, अपने घर को सुरक्षित रहा, इतना काम था उनका, असल बात ही है। तो जैसे किसी जानकार के साथ कुछ दिक्कत हो जाती है अपनी रिश्तेदारी में, तो उन्होंने उसके साथ देखा, तो उन्होंने कुछ बात थी, तो कुछ ऐसी वजह आ गई थी बीच में कि जो तामसिक बलि उन्हें देनी थी, यानी कि बुलाकी महाराज की। तो अब उनके पास पैसा बचा नहीं था उस समय, तो उन्होंने कहा कि 10-20 दिन बाद कर देंगे, और आप इस तरीके से मना लो बुलाकी को, क्योंकि बुलाकी जो है वहाँ पे ये था कि देना ही पड़ेगा उनको, मतलब एक वचन बंधे हुए थे कि ये चीज़ इस तरीके से, कोई बीमारी हटाई थी तो उनको देना था, तो उनसे बनानी उस समय पे जो समय था, यानी कि जो भी मतलब समय था 10-11 महीने का, उसके बाद भी उनसे बनी नहीं, कई बार हो जाता है ऐसा मजबूरी से। तो अब वो आए लोग जो थे उन्हीं के रिश्तेदार थे, क्योंकि तो सबका मान सम्मान रखना पड़ता है, जो सही भगत होगा सबका रखेगा मान सम्मान। तो वो समझ गए, उन्होंने बोला ठीक है आप ऐसा करो किसी दुकान से और आप कलेजी ले आओ, यानी कि बुलाकी की। तो उन्होंने बोला कि बुलाकी की पूजा के लिए आप जो सुअर होता है उसकी कलेजी लिया, और मैं उसी को मना परचा के लड्डू वगैरह से पूजा कर दूँगा और बुलाकी मान जाएगा, और फिर टाइम आगे बढ़ जाएगा आपका। इस तरीके से उन्होंने कर दिया। तो अब वो जहाँ वो आए थे, मतलब तो जिस जगह पे आए थे, मैं जगह का नाम नहीं बताऊँगा आपका, तो उस जगह पे छोटी मोटी कॉलोनी जैसे आपने देखा हुआ होती हैं, तो उस तरीके की कॉलोनी थी। तो उस कॉलोनी में क्या हुआ कि उन्होंने जो मतलब उनके थे रिश्तेदार, उनसे बोला कि आप कलेजी ला के मेरे को दे दो, और उन्हीं के मतलब किसी जानकार का घर था जो जगह थी कि मैं यहाँ पूजा पाठ कर दूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। तो यानी कि कलेजी वो लोग लेके आ गए। उन जो भगत थे उनकी कोई जानकारी का ही घर था किसी का किराए पे, तो वो आते जाते थे उसमें, तो उन्होंने वहीं बैठ के पूजा कर दी बुलाकी महाराज को, मतलब मनाने के लिए पूजा करके फिर वहीं रुक गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आए थे तो वहीं रुक गए। तो अब जब पूजा पाठ कर दी बुलाकी को मनाने की उन्होंने करके, मतलब ज़्यादा उनकी वो थी बुलाकी का, एक एक क्षण का उन्हें पता होता था। तो अब वो सो गए, तो सोने के बाद जो बुलाकी महाराज ने बोला कि उनको सपने में आके एकदम से ही, साथ को ऐसे भगत है कि सपने से ही पता लगा लेते हैं आधी ज़्यादा चीज़। तो बुलाकी महाराज ने बोला कि वो जो आपने पूजा करी है वो सफल नहीं हुई है, और किसी और तरीके से फिर करो, नहीं तो और या फिर भेंट पूजा आपको देनी पड़ेगी। तो फिर उन्होंने अपने सपने में, मतलब समझ नहीं पाई कि चक्कर क्या हो गया, तो उन्होंने बोला, जैसे बात हुई तो उन्होंने बोला भाई वजह क्या है ये कि इस तरीके से हुआ। तो उन्होंने बोला कि ये जो आपने मेरे को मतलब कलेजी चढ़ाई है, बुलाकी ने बोला कि वो किसी और देवता की थी, यानी किसी और देवता की, उन्होंने बताया। तो पहले तो उस देवता को दे दिया, तो वो भोग मैं थोड़ी लूँगा किसी का झूठा, यानी वो कलुआ पवन की बात थी। तो वो चक्कर काट गए, इतनी बात जब बोली उन्होंने, घुमा के बुलाकी ने सपने में उनसे चली गई, और बुलाकी उनके पास आते थे सपने में बताने, कोई प्रॉब्लम है, कोई कहीं से हमला हो रहा तो बताते थे, ये बिल्कुल पेटेंट बात है। तो जब वो सुबह को उठे तो जाने लगे अपने गाँव, तो उन्होंने उनको बुलाया और उनको बताया कि आपकी पूजा ही सफल नहीं हुई। तो उन्होंने बोला कैसे कैसे जी ये बात है कि, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि भाई भगत ठग रहा है, ये है वो है ना। तो उन्होंने, पर उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने पता था इनका आचरण कैसा है, इनका तो मतलब ही नहीं खाने पीने का या किसी तरीके का। तो उन्होंने बोला क्या वजह हो गई, तो उन्होंने बोला जिस दुकान से आप लाए हो कलेजी, वो जो मतलब जो जानवर काटता है तो वो कलुआ पवन के नाम से काटता है, यानी कि वहाँ भेंट पूजा उसी के नाम से देता है वो, तब ला के पूछता है। तो उन्होंने बोला अच्छा जी कि हाँ, कि निर्दोष नहीं काटता है, मतलब जैसे लिया और काटा उसे और बेचने के लिए लिया है। तो ये क्या करते हैं कि बोलते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो
उन्होंने बोला तो उन्होंने देखा उस दुकान पे जिस पे जाते थे, तो उन्होंने कहा भाई ऐसे कैसे होता है। तब क्या नाम की उन्होंने कलवा पावन का नाम लेता था वो जो दुकानदार था जिसके पास था, और जबकि दूसरी पार्टी थी उस पर नहीं था, और बुलाकी का भोग देना था, तो इसलिए उसने लिया नहीं बुलाकी ने कि भाई मेरे को क्या दे रहा है, वो तो लोग ऐसे ऐसे चढ़ा के वहाँ मतलब जैसे सुर्खी देते हैं वहाँ और वो नाम ले लेते हैं, तो वो उस देवता की मानी गई। जैसे कान काट लिया आपने और छोड़ दिया तो वो उसकी मानी गई देवता की, जिसका नाम लोगे। और अगर नाम नहीं ले रहे आप, भगवान का नाम ले रहे हैं कि भगवान तेरे नाम से हम काट रहे हैं, तो चल जाता है, मतलब इस तरीके से। तो फिर वो जांच करने गए, वो वाली फैमिली जांच करने गई, उनमें से दुकान पे गए मीट वीट लेने के बहाने, पूछा तो उसके मुंह से फिर निकला, वो कहने लगी भाई साहब इसको ऐसे ही तुम आप काटते हो पीटते हो या भगवान का भी नाम लेते हो। तब उन्होंने बोला कि हम तो भाई खरदोले कलवापन के नाम से ही काटते हैं, उसी के नाम से हमारा रोजी रोजगार चल रहा है, हम तो उसका नाम से काटते हैं, पहले ही पहला जो है जो भी मतलब जो जानवर है उसी के नाम से काटते हैं हम और यहाँ बेचते हैं और सब बिक जाता हमारा। तब उनको पता लगा कि ऐसा हो रहा है, तो इस तरीके से उनकी पूजा फेल हो गई थी। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि इसमें भी आप देखभाल के करें। बहुत से कहेंगे कि अंधविश्वास फैलाने की बात है, पर ये हकीकत बात है। तो कहीं आप भी ऐसी पूजा कर रहे हो कलेजी वगैरह लेके या कुछ लेके कि इस तरीके से ही पूजा कर दें छोटे में, तो वो पूजा सफल नहीं होती इस वजह से, क्योंकि वो शायद यूपी के ही थे तो इसलिए कलवा पावन था। अगर वो हरियाणा के होते तो हो सकता है पाथरी वाली के नाम से ही उसको मतलब सुर्खी देते उसके नाम से, तो वो अगर यूपी का बंदा वो मीट खाएगा तो हो सकता है कुछ ना कुछ असर आए। इस बात का मैं बता नहीं सकता कि असर आता नहीं आता, पर बुलाकी ने वो पूजा नहीं ली, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। तो अब आप सोचें अपने विवेक से। तो कई दुकान वाले इस तरीके से भी कर रहे हैं, जो देवता आपके घर में नहीं है वो उसकी सुर्खी दे रहा है और आप उन दुकानों से 1, 2, 4 किलो मीट ला रहे हो खा रहे हो। तो क्या पता इस वजह से भी तंत्र ज़्यादा बढ़ रहा है आज दुनिया के अंदर। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर कर लाइक करें, ये वास्तविक बात है।